Can you even do it? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज है डे 7 और 21 डेज़ चैलेंज, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरा 21 डेज़ चैलेंज कंप्लीट भी हो पाएगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। आई थिंक 15 जुलाई से एग्ज़ाम है, उसके लिए भी मुझे पढ़ना है। 4 पेपर मेरा ज्योग्राफी है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो टू डू लिस्ट बनाएंगे और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अभी तो कॉलेज एग्ज़ाम को ही देंगे, क्योंकि कॉलेज एग्ज़ाम ही इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इस टाइम में। तो कॉलेज एग्ज़ाम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आप अपना यूपीएससी को दोगे ही। और प्लीज़ अगर आप लोग ने ऑप्शनल अपना क्या लिया है मुझे कमेंट में बताना। मेरा तो हिंदी लिटरेचर है, तो बेसिकली मेरा तो बहुत सारा पेंडिंग लेक्चर हो गया है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह। पहले मैंने उसी से स्टार्ट किया है। एक्चुअली क्या है ना, इसका ना मॉडर्न हिस्ट्री का मैं लेक्चर तो देख ही रही हूँ मेरा, और साथ साथ इसमें क्या है ना, प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप उस तरह आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। यहाँ लिस्टिंग भी अच्छी है। तो कोई किसी ने कमेंट किया था कि सार संग्रह एनसीईआरटी के लिए ले सकते हो, तो ऑफकोर्स आप जा सकते हो। तो अभी मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था। तो एक्चुअली मैंने मॉर्निंग अपना वाटर नहीं पिया था, तभी मैं पी रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोल बोल के पढ़ना रहता है तो गला सूख जाता है बार बार। सो गाइज, हम लोग अब अपना नेक्स्ट स्लॉट लगाएंगे कॉलेज स्टडी का। एक तो मुझे समझ में नहीं आता बिहार की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई क्यों नहीं होती है। ऐसा सिर्फ बिहार में या फिर और अदर स्टेट में भी है, मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट कुछ पढ़ाएंगे तो कुछ तो समझ में आएगा, क्योंकि हमें सारा काम खुद ही करना पड़ता है। सारे गेस्ट पेपर को पहले देखो कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, वो याद करो, उसको सर्च करो। यूट्यूब पे भी जल्दी मिलता ही नहीं है। और ज्योग्राफी ऑनर्स का तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोर्स मिलता भी है। इंग्लिश में तो बहुत अच्छे से अच्छे है, हिंदी में कुछ नहीं मिलता है हमें। वैसे ही आधे टाइम सेशन लेट रहता है। अगर थोड़ी सी सरकार हेल्प कर दे हमारी भी, कि लेक्चर हो, मतलब मंथ में यार 5-6 बार भी तो बुलाए। एक्चुअली एक भी बार नहीं बुलाता है हमें लेक्चर लेने के लिए। मुझे तो अभी तक नहीं पता कि प्रोफेसर कौन है हमारे ज्योग्राफी के, जिस कॉलेज से मैं हूँ। बस ये थर्ड पार्ट एग्ज़ाम दो और निकलो जल्दी से, कॉलेज का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो 9:30 होने जा रहा है, यानी 9 बजने जा रहे हैं। जल्दी से मैंने 9:30 बोल दिया। तो अभी मुझे करना है रिवीजन। तो मैंने बताया था कि मैंने 15 डेज़ का शेड्यूल बनाया है पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए। पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा है 1-2 बार, एक बार भी पढ़ा है। और उसके बाद ना मैं फिर से लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ूंगी। तो एक्चुअली हमारे सर ने बताया था कि लक्ष्मीकांत तो गाइड बुक है, वो उतने पढ़ने के लिए नहीं। तो आप पीएम बख्शी की संविधान वाली बुक जो आती है वो आप रेफ़र कर सकते हो। तो क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, देन उसके साथ साथ उसके आर्टिकल देखोगे ना, तो उसमें जो कीवर्ड दिया हुआ रहता है ऐसे एज इट इज़ ही क्वेश्चन में उठा के दे देता है। हमने पढ़े रहते हैं नियुक्ति, और वहाँ दे देता है निहरता ही दिया हुआ रहता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नियुक्ति पूछ रहा है या निहरता, ये कौन सा न्यू टॉपिक आ गया कि हमने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत छोटे छोटे सिली मिस्टेक के कारण आपका प्रीलिम्स भी रुक सकता है। अगर आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो देखते हैं। अभी देख सकते हो आप, ये मेरे छत का हाल, यानी पूरी बारिश ही हो रही थी। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, कोई नहीं, अब तो मानसून आ गया है तो बारिश तो होगी ही। लाइट इशू भी होगा, गर्मी भी लगेगी, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना ही है। पढ़ने का मन भी नहीं करेगा कभी कभी, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी देख सकते हो अभी और बारिश आने वाली ही है, क्योंकि उधर से बादल आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर पढ़ी है तो मुझे आप बता सकते हो कि बादल के कितने प्रकार होते हैं, और ये अभी जो आपने बादल देखा वो कौन सा बादल था। 15 दिन के लिए मैंने पॉलिटी का टारगेट रखा है। तो अभी मैं पहुंची हूँ संसद पर, और संसद का चैप्टर सच में बहुत लेंदी है। मैं थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज कर जा रही थी। तो ये समितियाँ भी हमें पढ़नी है। प्राक्कलन समिति है, और भी बहुत से तदर्थ समिति है। तो वो मैंने लिखा था। और भी कौन कौन से प्रश्नकाल पूरक प्रश्न, यानी बजट सत्र है, 3 बार होता है ना हमारा। कुछ कुछ तो याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि याद नहीं है। बट मेन बात है कि हमें तो आंसर राइटिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव में तो हम किसी ना किसी करके लगा ही लेंगे कि क्या आता है। ऑब्जेक्टिव में तो याद आ जाता है, लेकिन मेन्स आंसर राइटिंग में ही थोड़े से आप तथ्य भूल जाते हैं। तो अभी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर लेना शुरू किए हैं, तो वो मैं कंप्लीट कर लिया। तो देख सकते हो 1 बजे उसमें मैंने ब्रेक ले लिया, तो उसमें सो भी गई थी। और अभी मैंने फिर से मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा लेक्चर पेंडिंग में था, एक लेक्चर, तो जल्दी जल्दी वो कंप्लीट करेंगे। दिन में क्या सोच रही हूँ, इकोनॉमिक्स के नोट्स मैंने निकलवाए थे पहले, तो बीच में मैंने लेक्चर छोड़ दिया था क्योंकि मैं शादी में चली गई थी, तो उसका भी बहुत सारा पेंडिंग हो गया लेक्चर। तो देन मैंने जो उसके नोट्स निकलवाए हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ उसका ही रिवीजन कर लूँ। रिवीजन करने के बाद फिर से स्टार्ट करूँ। आई थिंक मुझे 25 लेक्चर तक कर लिया था मैंने, और अभी 42 से 50 लेक्चर आई थिंक पहुंच ही गया होगा। तो देख लो कितने सारे बैकलॉग हो गए। 2 आवर्स के क्लासेस होते हैं। उसके साथ ही मैंने उतना अच्छा मेरा इकोनॉमिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने 12th में इकोनॉमिक्स नहीं लिया था। मैंने लिया था ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इसलिए उतना अच्छा बैकग्राउंड तो नहीं है इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिर भी
ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें 11-12 ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है 9-10 में तो आप 9-10 से शुरू कर सकते हो। 9-10, 11-12 सर ने कहा सर के नोट्स वही काफ़ी है, आप चाहो तो बुक पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी की बुक उन्होंने बोला पढ़ लेने के। सो गाइस, अभी मैंने फिर से शुरू किया कॉलेज की स्टडी, क्योंकि मेरे 4 पेपर है, तो मैंने एक पेपर पहले पढ़ा था सुबह में, और अभी फिर से मैं एक दूसरा पेपर पढ़ूंगी। तो देख लेते हैं कौन सा पढ़े, और एक्स्ट्रा एक जीएस भी दे दिया है। सोचो इतना सारा बुक, और मेन बात है ये गेस्ट पेपर पढ़ने का मन ही नहीं करे, लेकिन इसमें सारा नोट्स टॉपिक वाइज दिए रहते हैं। सो गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने ना आज 1 रुपये में क्लास बाई किया था। तो ईडी सारथी पे अगर आप जाओगे ना, तो शुभम पाठक सर है या फिर त्रिपाठी है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उनकी क्लासेस थी। उन्होंने बताया था आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें जीएस के लिए। मैंने 2-3 क्लास ऐसे लिए हैं, 1 करके, तो आप चाहो तो आप भी जाके ईडी सारथी पे जाके चेक कर सकते हो। अभी 3 जुलाई से ना सीसेट का कोर्स का स्टार्ट होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, मतलब 1 रुपीज़ की हैं। आप भी जाके ख़रीद सकते हो, इनरोल हो सकते हो उसमें, ताकि आपका जो क्रूशियल टाइम बच सके और आप एट अ टाइम आपका सीसेट रेडी रहे। तो उसमें आई थिंक नंबर सिस्टम ही सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया, आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज, अभी मैं चल रही थी नोट्स रिवाइज करने, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है ना, नोट्स तो मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के भी नोट्स नहीं पढ़े हैं, जो मैंने नोट्स बनाए थे वही पढ़े। तो एक्स्ट्रा इसमें भी पॉइंट रहता है, सर बोलते हैं कि उसमें आपको आधा नोट्स में मिल ही गया है, उसमें से पढ़ लो। तो ये क्या करो, आपको जो डेली नोट्स के पीडीएफ मिलते हैं ना, उसको उठा के आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, यानी आपने जो ऐड ऑन कर सकते हो। सो गाइस, अभी मैंने ब्रेक लिया था, मैं आई थी बाहर, तो देख सकते हो मेरे ऊपर इतने सारे बादल हैं। ऑफ कोर्स बारिश आने वाली है और हवा भी बहुत अच्छी बड़ी, इसलिए मैंने आई थी थोड़ा सा ब्रेक लेने, पर फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा लगता है ऐसा मौसम का। तो गाइस, आपको ब्रेक भी टाइम से लेते रहना है, ताकि आपका पढ़ाई में दिलचस्पी बनी रहे। तो गाइस, अभी मैंने फिर से सार संग्रह स्टार्ट किया था, तो मैंने दूसरे चैप्टर के, तो मैं मेडाइवल हिस्ट्री देख रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से एक बार कर लूँ। मैंने नोट्स तो बना ही लिया है, देन फिर मैंने लेक्चर के जो नोट्स हैं वो हम वहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे, देन फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो फिर हमारा मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो मेडाइवल हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आगे जाके आपको क्वेश्चन उस पर बढ़ ही सकते हैं। तो आपको एंशिएंट और मेडाइवल पे ज़्यादा ध्यान देना है फॉर प्रीलिम्स ओनली। मेंस में आर्ट एंड कल्चर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट और मेडाइवल में। आपको जिन्हें शॉर्ट टॉपिक है ना, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो आप लोग, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो अब आपके पास बचा नहीं है। मेरे पास खुद नहीं बचा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही है जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको ऑप्शन तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उस ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाने क्या पता चला नहीं की, बिकॉज क्योंकि मैंने याद नहीं किया था जिस टॉपिक का मुझे क्वेश्चन आंसर बनाना था। तो कोई नहीं, कल से फिर से स्टार्ट करें। ओके बाय गाइस, से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें।